जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और सबसे आसान अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यह है अभिक्रियाओं के प्रकार, 6 प्रकार की होती हैं अभिक्रियाएं, तो जिसमें से हमको संयोजन अभिक्रिया आज पढ़नी है फुल डिटेल में और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो हेडिंग लगाएंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब देखो ध्यान से, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका के फील ले लेते हैं हम जरा सा फील का मतलब क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई धातु है जिसको हमने किसी अन्य धातु में मिलाकर एक नया धातु बनाया। नया धातु, ठीक है, ये सब क्या है, धातु है। दोनों को मिलाकर हमने एक नया धातु बनाया, तो ये दोनों जुड़कर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, कैसी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया भैया। इसमें मिलकर दो लोग एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। माने क्या है, किसी की माता और पिता दोनों के निषेचन के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यही जो अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। माने दो लोगों के संयोग से, दो वस्तुओं के संयोग से, दो पदार्थों के संयोग से कोई नया पदार्थ एक ही बने, उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आगे हम क्या लिख लेते हैं, परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब वो केमिस्ट्री में पदार्थ जो होते हैं ना, उनको हम तत्व कहेंगे या तो यौगिक कहेंगे, तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद जानते हो ना, हाँ, उत्पाद जो बनता है, उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? अब ये तो फील था, ये परिभाषा थी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अगर बोर्ड में आएगा लिखने के लिए तो इसके साथ साथ क्या आएगा, एग्जाम्पल भी कहेगा। दो उदाहरण देके समझाओ। तो बड़ा प्यारा से उदाहरण है, हम सभी ने जल पिया होगा। जल का हमने कल रिएक्शन भी करवाई थी। H2 और O2 दोनों मिल के क्या बनाएंगे, H2O। और हमने पिछली क्लास में संतुलित करना भी सिखाया है, जिसको संतुलित कैसे करेंगे। H इधर 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 बनाने के लिए पूरे अणु को हम क्या ले लेंगे, 2 बार। इसका मतलब हमने फील करवाया था 2 बार H2O का मतलब क्या है, एक H2O और एक H2O। अब देखो ना, एक O ये, एक O ये, 2 O हो गए, इधर भी 2 है, बराबर बात। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये 4 बन गए, तो 4 इधर भी कर दें, ये हो गया। अब ये संतुलित हम क्या करते थे, कल की क्लास में हमने डिटेल में बात की है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। दूसरा ले लो, NaCl बनाएगा क्या, NaCl। अब ये Cl2 के रूप में लिखा जाएगा, ये बताए थे। इसका नाम क्या है, सोडियम। और ये जो सोडियम होता है ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस, इसलिए इसके बगली में एक छोटका से S लिख देंगे। इसका मतलब होता है सॉलिड, माने ठोस चीज है। सोडियम क्या है, ठोस है। क्लोरीन है, ये क्या है, नाम लिखेंगे इसका क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, इसलिए इसको छोटका से G से लिखेंगे ताकि पता चले क्या ये गैस है, ठीक है ना। अब ये क्या है, नमक है, क्या है, लवण भी कहते हैं या नमक कहते हैं। तो ये कैसा होता है, ये भी ठोस होता है, इसलिए S लिखेंगे। क्लियर बात, सॉलिड। तो सोडियम क्लोरीन से मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया। अब दिक्कत क्या है, Cl यहाँ 2 ठो है, ये 8 है, बना 8 हो, तो हम पूरे यौगिक को इसकी तरह क्या लेंगे 2 ठो। अब जस के 2 लिए, Cl तो 2 हो गया, बात इसकी बन गई। Na 2 ठो हो गया, Na तो इधर 1 ठो है, तो Na को भी 2 कर देंगे। ये इस तरह हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया करते थे, ठीक है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराना। बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। मतलब क्या है, ये क्या है, कैल्शियम चूना है, क्या है, चूना है। और रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो जल है, जानते ही हो।
अब जल कैसा होगा, लिक्विड होगा, तरल होगा इसलिए एल लिखेंगे, और ये ठोस होता है इसलिए यहाँ एस लिखेंगे। लिखने का तरीका है, ठीक है समीकरण। हाँ, ये कैसा होगा, इसमें ठोस भी रहेगा और पानी भी रहेगा, तो इसके लिए अब एक शब्द का उपयोग करते हैं, ए क्यू। क्या लिखेंगे, ए और क्यू। ए क्यू का मतलब एक्वस है, जल भी और ठोस है, दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती ही, पता ही है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसी का नाम होता है बुझा चूना। क्या नाम होता है, बुझा चूना, इसी का नाम होता है। बात समझ में। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। तो जब दो तत्व या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तत्व मिलकर किसी एक तत्व का निर्माण कर, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इससे तुमको 1 से 2 नंबर पेपर में मिल जाएंगे। जय हिंद। अगली अभिक्रिया हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मत करना, कोई दिक्कत की बात।